अस्सलामुअलैकुम तमाम दोस्तों को। मैं हूं आपका दोस्त इमरान और आज हम एक बहुत ही मज़े की वीडियो आपके सामने लेके आ रहे हैं और वो है जी ब्लॉग पैटर्न। सो ब्लॉग पैटर्न होता क्या है, ब्लॉग आखिर है क्या चीज़, बहुत नाम सुन रखा है इसका। लोग कहते हैं कि भाई बहुत मुश्किल है, हम लोग इसकी तरफ नहीं जाना चाहते। गेटेक्स प्रोवाइडर, रिवर पॉड, ये तमाम इजी हैं, लेकिन ब्लॉग मुश्किल लगती है हमें। क्यों? ब्लॉग का इतना नाम क्यों है? आपने नाम बहुत सुन रखा होगा ब्लॉग का, है ना। बड़ी बड़ी कंपनीज ब्लॉग यूज़ कर रही हैं। जब कहीं अप्लाई करो किसी अच्छी कंपनी में तो ब्लॉग पैटर्न का जिक्र आता है। आखिर क्यों? आखिर वो क्यों ब्लॉग एज अ स्टेट मैनेजमेंट को प्रेफर करते हैं? आज की वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हम आपको ब्लॉग के बारे में इतना अच्छे से समझाएंगे, इतना इजी वे में समझाएंगे कि आप कहेंगे कि हाँ यार, ब्लॉग तो सबसे इजी है। सो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी से कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस। हम लोग अभी ब्लॉग की ये ऑफिशियल डॉग है, आप लोग इसको सजेस्ट कर सकते हो, आप इसको देख सकते हो व्हाट इज़ ब्लॉग एंड हाउ वी कैन यूज़ इट। सो आपके सामने दिख रहा है ना ब्लॉग वी कैन, ये एक ऑफिशियल वेबसाइट है यार इसकी, और यहाँ से आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हो। मैं आपको इसी पूरी वेबसाइट में और भी बहुत सारी चीज़ें और भी बहुत सारे एग्जांपल्स और बहुत कुछ आपके सामने रखूँगा, और सबसे बड़ी बात, मैं आपको प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट सिखाऊंगा। ओके, शुरू करते हैं जी। गेट स्टार्टेड पे करते हैं क्लिक, और आप देखिए ज़रा, यू हैव टू यूज़ द डार्ट एसडीके इंस्टॉल। ये सब कुछ हमें क्यों बता रहे हो भैया, हम तो फ्लटर में बहुत आगे तक जा चुके हैं, अब तो हम ब्लॉग सीखने जा रहे हैं ना। सो बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ सेवरल पब पैकेज, इसमें यार ब्लॉग है जो कि डार्ट की कोर लाइब्रेरी यूज़ कर रही होती है। फ्लटर ब्लॉग है जिसको हम लोग यूज़ करेंगे विजेट्स के लिए, ओके, सो दैट डेवलप फास्ट रिएक्टिव मोबाइल एप्लीकेशंस। ओके, देन एंगुलर ब्लॉग है जो कि वेब कंटेंट के लिए, रिएक्टिव वेब के लिए इस्तेमाल होता है। हाइड्रेटेड ब्लॉग जो कि आपका जो स्टेट्स हैं, आपकी जो सेट स्टेट जिसे कहते हैं, वो आपके पास स्टोर करके रख लेता है। फॉर एग्जांपल काउंटर पे हमने जब 1 से लेकर 10 तक क्लिक कर दिया तो 10 उसकी स्टोर हो जाएगी। इसी तरह से रिप्ले ब्लॉक है जो कि अंडू और रीडू की चीज़ों को सेट करता है। अभी आप इन सारी चीज़ों को छोड़िए, अभी हमारा फोकस है ब्लॉक एंड फ्लटर ब्लॉक। ओके, सो सबसे पहले तो ये डिपेंडेंसीज़ हैं कुछ जो कि हमें इंस्टॉल करनी है। पबस्पेक डॉट YAML फाइल में ये हम इंस्टॉल कर लेंगे। इसके बाद यार आप इसको पढ़ सकते हो डिटेल में, हाउ टू इम्पोर्ट एंड हाउ टू यूज़। भाई ये सब कुछ हमें करना आता है, कौन समझाए इनको ब्लॉग वालों को कि हमें लाइब्रेरी को इम्पोर्ट कैसे करना है, हमें आता है। क्यों आपने पूरा पेज ज़ाया कर दिया? आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या हो सकता है। वाई ब्लॉग ऐसा भी क्या यार, what to know what state our application is in any point in a time, so easily testable, efficient, वो सारी तमाम चीज़ें, easy to use, easy to define, easy to rectify, and वो तमाम चीज़ें भाई, develop faster react application और सब कुछ। भाई सब कुछ छोड़ो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हमें इन चीज़ों की तरफ नहीं जाना। सिंपल है, पावरफुल है, टेस्टेबल है, ठीक है, बहुत हो गया, आगे बढ़ते हैं। कोई काम की चीज़ है तो वो दिखाओ यार। कोर कंसेप्ट्स में बात करता है भाई स्ट्रीम। ये सारी की सारा जो ब्लॉग है ना भाई, ये स्ट्रीम्स के ऊपर काम करता है, ठीक है। स्ट्रीम क्या होता है? स्ट्रीम यार एक जगह से डाटा आ रहा होता है, दूसरी जगह पे से निकल रहा होता है, ठीक है, लेकिन कंटिन्यूसली निकल रहा है, ठीक है। जिस तरह एक पाइप से डाटा, हम लोग एक टूटी में कहीं पाइप लगा देते हैं ना, तो नल में पाइप लगा दें तो टूटी छोड़ दें, नल छोड़ दें, उसके बाद वो आ रहा है, पानी आई जा रहा है, वो स्ट्रीम है। जितना डाटा उसके पीछे से मिलेगा उतना आपको उसी टाइम पे शो करवाएगा, ना कि कहीं स्टोर करवाए और फिर वो आगे भेजे। ऐसा कुछ नहीं है, ये सारा स्ट्रीम है भाई। आपको स्ट्रीम बिल्डर के बारे में पता है, फ्यूचर बिल्डर के बारे में पता है ना। फ्यूचर बिल्डर सिंपली ये होता है कि डाटा जब आएगा तो आपको रीलोड करना पड़ेगा या बटन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। स्ट्रीम बिल्डर में जब भी डाटा बैकएंड से कुछ चेंज होगा तो आपको रिफ्रेश नहीं करना पड़ेगा, डाटा खुद ही आ जाएगा। दैट्स इट, ये सिंपल कंसेप्ट है, इसी के ऊपर ब्लॉग बेस कर रहा होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। और क्यूबिट, हाँ, क्यूबिट क्या है भाई? क्यूबिट एक ब्लॉग का ही एक लाइट वेट कंसेप्ट है,
ओके, लाइट वेट मतलब आसान सा, सबसे आसान। अगर आपने क्यूबिट यूज़ करना है तो क्यूबिट तो भाई सिंपल, जैसे हम लोग प्रोवाइडर वगैरह यूज़ करते हैं ना, तो ऑलमोस्ट वही है, ठीक है। तो क्यूबिट एक इसका बहुत ही लाइट वेट कंसेप्ट है इसका ब्लॉक का, तो हम पूरी एप्लीकेशन क्यूबिट के थ्रू भी बना सकते हैं, ओके। तो हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले क्यूबिट होता क्या है। सो क्यूबिट इज़ अ क्लास विच एक्सटेंड्स ब्लॉक बेस एंड कैन बी एक्सटेंडेड टू मैनेज एनी टाइप ऑफ स्टेट, ठीक है भाई, एनी टाइप ऑफ स्टेट को मैनेज कर लिया। तो ये तस्वीर क्या है, ये कैसे काम कर रही है, इसके ऊपर जाते हैं। तो भाई तस्वीर हमारे पास है, ये आपके सामने दिख गई है तस्वीर। तस्वीर में हो क्या रहा है जी, सबसे पहले आप देखिए ज़रा, आपका यूआई है, ठीक है। मान लीजिए कि आपके पास एक यूआई है, एक आपके पास क्यूबिट है और एक आपके पास डाटा है। व्हाट इज़ क्यूबिट बाय द वे? यूआई की आपको, पढ़े लिखे लड़के हो आप सब लोग, यूआई आपको पता है, डाटा आपको पता है। डाटा मतलब जो कोई डाटाबेस वगैरह जहाँ से डाटा आना है यार, जहाँ पे अभी के लिए डाटा पड़ा हुआ है, जैसे कि वो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, वो भी डाटा है ना, वो कहीं ना कहीं पड़ा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद एक क्यूबिट है ना। तो क्यूबिट डाटा और यूआई के दरमियान में कहीं जाके क्यूबिट आ रहा है। तो क्यूबिट कर क्या रहा है, देखो ज़रा आप लोग, किसको देखो ज़रा, यूआई से निकले और हम लोगों ने एक एरो बनाया उन्होंने, ठीक है। तो एरो की तरफ क्या गया, एक फंक्शन गया, ये दिख रहा है ना, यूआई से एक फंक्शन निकला। अब फंक्शन कौन सा हो सकता है, प्लस का फंक्शन, मतलब इंक्रीमेंट का फंक्शन, डिक्रीमेंट का फंक्शन, एपीआई कॉल का फंक्शन, ये सारे फंक्शंस हैं। सो यूआई से एक फंक्शन आपने पास किया, किसको, क्यूबिट को। क्यूबिट में क्या चीज़ पड़ी है, क्यूबिट में उस फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन पड़ी है, उसका लॉजिक पड़ा है। लॉजिक पार्ट सारे का सारा क्यूबिट में आता है, ठीक है। ब्लॉक आपने नाम सुना है, ब्लॉक का मतलब क्या है, बिजनेस लॉजिक कंपोनेंट। तो ये समझ लो कि ये बिजनेस लॉजिक कंपोनेंट है, जो कि आपके लॉजिकल कंपोनेंट, आपके बिजनेस की, आपकी ऐप की जो लॉजिकल थिंग्स हैं वो इस क्यूबिट में रखी जा रही हैं। तो एक्चुअली में क्यूबिट एक ब्लॉक ही है, ठीक है, तो ज़्यादा इसके बारे में परेशान नहीं होना, तो लेकिन थोड़ा लाइट वेट ब्लॉक है ये, ठीक है। सो यूआई से हमने एक फंक्शन पास किया। अब हम सेट स्टेट के थ्रू भी तो फंक्शन पास कर सकते हैं ना। सेट स्टेट के अंदर वहीं जाके, जैसे कि हमारे पास ये फॉर एग्जांपल ये एप्लीकेशन रेडी है, जो कि मैंने अभी के लिए सिंपल एक बना के रखी हुई है। एक मिनट रुको ज़रा, मैं इसकी थीम ज़रा सेट करूँ ताकि आपको ज़रा और खूबसूरत और खूबसूरत और खूबसूरत दिखे। ज़रा सोना जाको थीम दसो यार मैनू, चल 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 चल, हाँ जी। जेड़ा सादा थीम है ना, वो मेरा ख्याल है ठीक है जी। डार्क विजुअल स्टूडियो प्लस, और एक ये है जी, और एक ये है। तो मेरा ख्याल है कि हम यूज़ कर लेते हैं डार्क मॉडर्न को, ठीक है। डार्क मॉडर्न को हम यूज़ कर लेते हैं। और इसमें आप देखिए ज़रा, ये मेरे पास सिंपल एप्लीकेशन है, माई होम पेज है, स्टेटफुल विजेट है, इसको रन भी कर लेते हैं, आपको दिखा भी देते हैं आखिर हो क्या रहा है इस प्रोजेक्ट के अंदर। और अभी के लिए कुछ भी नहीं है भाई, सिंपली एक एप्लीकेशन मैंने बनाई है जिसमें हमारे पास मेन है, माई ऐप है जो कि स्टेटलेस विजेट है। इसके अंदर आपकी जो फेवरेट चीज़ है वो क्या है जी, माई होम पेज है। माई होम पेज के अंदर स्टेटफुल विजेट है। स्टेटफुल विजेट के अंदर हमारे पास क्या है जी, एक हमारे पास बिल्ड है, बिल्ड के अंदर हमारे पास स्कैफोल्ड है, ऐप बार है, बॉडी को सेंटर दिया हुआ है, कॉलम दिया हुआ है, कॉलम के अंदर हमारे पास भाई एक टेक्स्ट है जी, और एक टेक्स्ट ये है जी, और एक फ्लोटिंग एक्शन बटन है जी, दैट्स इट। और तो कुछ भी नहीं इसके अंदर, है ना। तो ये हमारे पास है सब कुछ। और एप्लीकेशन आपके पास दिख गई है। मेरे पास मैकबुक है, तो मैक ओएस पे मैंने चलाई हुई। आप चाहे वेबसाइट पे चलाओ, चाहे आप एंड्रॉयड पे जाओ, चाहे आप iOS चलाओ, भाड़ में जाओ, चाहे आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। सो चल रही है एप्लीकेशन फिर तरीके से। ये जो प्लस का निशान के ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है ना भाई, कुछ ना कुछ फंक्शन कॉल हो रहा है ना, ये फंक्शन एक्चुअली में हमारे पास कहाँ पड़ा हुआ है, ये फंक्शन पड़ा हुआ है क्यूबिट के अंदर। इसकी इंप्लीमेंटेशन यहाँ पे देखो तो कहाँ पड़ी हुई है, यहाँ पे हमारे पास पड़ी हुई होगी। ये देखें जी, इंक्रीमेंट का फंक्शन उसी क्लास के अंदर पड़ा हुआ है। कल को 1000 फंक्शन बनाने यार एक क्लास के अंदर, तो हम सारा कुछ यहीं पर रखेंगे। छी, बहुत ही गलत बात है ये। आगे बढ़ते हैं। तो क्यूबिट, हमने यूआई से एक फंक्शन पास किया क्यूबिट को, क्यूबिट में सारी इंप्लीमेंटेशन हुई। और फिर क्या हुआ जी, इस क्यूबिट ने एक रिक्वेस्ट कर दी किसको, डाटा को, कि भाई मुझे इस तरह का डाटा ला के दो, ठीक है। अब देखिए बीच में जाके कहीं क्यूबिट आ रहा है, तो डाटा जो है वो क्यूबिट जो है वो आगे भेज देगा डाटा डेटाबेस को, या कोई भी आपका डाटा जहाँ पे डाटा आपका अभी पड़ा हुआ है, ठीक है। इंटीजर की टाइप में, स्ट्रिंग की टाइप में, पर्सन की टाइप पे, यूज़र की टाइप का
वट एवर इट इज़, हमें उससे कोई गरज नहीं है। डाटे से जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो इसको मिल जाएगा, इसके ऊपर वो लॉजिक परफॉर्म करेगा। भाई इंटीजर टाइप का डाटा फॉर एग्जांपल आपने मांगा है, तो इंटीजर का टाइप का डाटा वो इसको अपने पास रखेगा और यहाँ से वो लेके चला जाएगा स्टेट के अंदर। तो स्टेट जो है वो क्या हमारे पास है, सेट स्टेट, जो बार बार स्टेट सेट हो रही है ना, फॉर एग्जांपल 1 प्लस 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 जो भी। तो इसको एग्जांपल को समझिए कि हमारे पास यहाँ पे एक बटन है, वो बटन हमने दिया इस क्यूबिट को, क्यूबिट के अंदर इंक्रीमेंट का एक फंक्शन लगा हुआ है। फॉर एग्जांपल हम इंक्रीमेंट का एक ऐप बना रहे हैं, क्यूबिट जो है वो रिक्वेस्ट करेगा इस इंटीजर, इस जहाँ पे डाटा पड़ा हुआ है, डाटा कौन सा है, इंटीजर टाइप का, वो हमें रिस्पॉन्स कर देगा, भाई ये लो भाड़ में जाओ, इंटीजर का डाटा ले लो, कुछ करो सही, कुछ पढ़ो सही। ठीक है, तो रिस्पॉन्स में आ गया डाटा, और रिस्पॉन्स में जो भी स्टेट एक सेट हुई, फॉर एग्जांपल इंक्रीमेंट बटन क्लिक हुआ, +1 हुआ, +1 यहाँ से +1 इसके ऊपर लॉजिक लगा हुआ है, डाटा यहाँ से आया इंटीजर टाइप का डाटा, और रिस्पॉन्स में इसको वापस भेजा, और यहाँ से उसने वो स्टेट सेट कर दी कि भाई ये लो 0 था पहले, अब ले लो 1। ओके, खुश, ले लिया, अब काम करो तुम। ठीक है, UI पे वो स्टेट आ गई, हमने शो करवा दी। ओके, इतना सा काम था। अब हम लोग क्या करेंगे, हम इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, सबसे पहले हम जाते हैं जी हमारे pubspec.yaml के अंदर। सो भाई pubspec.yaml ये पड़ा हुआ है, आप यहाँ पे फ्लटर ब्लॉक आप ऐड कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मुझे अब वो मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, मैं भाई सबसे पहले तो Ctrl+Shift+P दबाता हूँ, जो कि मैकबुक के अंदर Command+Shift+P होता है। ऐड डिपेंडेंसी आपके पास दिख रहा है, डॉट ऐड डिपेंडेंसी, ये लिखिए भाई, और यहाँ पे लिख दीजिए फ्लटर ब्लॉग। देखो ना, ब्लॉग आ गया ना, फ्लटर ब्लॉग लिख दिया जी। तो फ्लटर ब्लॉग हमारे पास आ चुका है, ये हमारे पास आ भी चुका है, और ये हमारे पास pubspec.yaml के अंदर ये सेट भी हो चुका है। बस जी, और कुछ नहीं चाहिए अभी के लिए, हमें इतना बहुत है जितना हम कर रहे हैं। ठीक है, फ्लटर ब्लॉग हम यूज़ कर लेंगे, इसके बाद हम जाएंगे मेन के अंदर, और हम इसी काउंटर की ऐप को हम सेट करते जाएंगे। ठीक है, क्या ख्याल है? तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे न्यू फोल्डर के अंदर एक न्यू लिब के अंदर एक न्यू फाइल बनाते हैं, नाम रख देते हैं जी होम पेज डॉट। ठीक है, और STL आपका फेवरेट स्टेटलेस विजेट बनाया और लिख दिया जी होम पेज। कंटेनर की जगह पे क्या लगा दिया जी, स्कैफल्ड लगाया जी, काम सारा ओके हो गया जी। हुन जाने जी माई मेन डॉट में, तो मेन डॉट जाके जी तो अपने को कितने पिया जी आया, ए जड़ा पिया ना कम, इत्थे की कर लेने जी, होम पेज लिख लेने। ठीक है जी, होर कोई मसला, कोई गल, कोई बात, कोई रोला नहीं जी। आओ जी, ए तुहाडे कोल आ गया जी। हुन जाने जी होम पेज में आप देखें ज़रा, स्कैफल्ड और दे दिया जी बॉडी। ठीक है, बॉडी में कुछ नहीं करते हम, ठीक है, कोई परेशानी की बात नहीं है। बॉडी में लिखते हैं जी टेक्स्ट। ओके, टेक्स्ट हम क्या देते हैं जी, फॉर एग्जांपल अभी के लिए डाटा ही रहने देते हैं, कोई मसला ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद भाई वो थोड़ा सा इसका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाएं, तो कैसे बढ़ाएंगे ज़रा बताइए मुझे। मैं मतलब स्टाइल दे के, टेक्स्ट स्टाइल दे के ना, वो सारा कुछ होता है ना। तो TXTS मैंने कुछ शॉर्ट कमांड लिखी हुई, मैं किसी वीडियो में आपको समझा दूंगा, आप लोग परेशान ना हो। TXT मैंने अपना एक स्निपेट बनाया हुआ है, जिसको मैं जब मर्ज़ी दिल करता यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, सो TXTS उसने फ़ॉन्ट साइज़ मैंने 40 सेट किया हुआ है, कलर डीप पर्पल सेट किया हुआ है, दैट्स इट। अब मैं Ctrl दबा के ऐड कॉन्स्ट मॉडिफायर एवरीवेयर इन द फाइल ये कर दूंगा, सेव करूंगा, एप्लीकेशन आपके पास ये डाटा रेडी होगा। ठीक है, सेंटर में करना है, कैसे करेंगे जल्दी से बताओ ज़रा यार, इतना टाइम ना लगाया करो, बता दिया करो। रैप विद सेंटर कर दिया, और ये देखिए ज़रा सेंटर में आ गया है ना। एक काम और करते हैं, वो क्या भला, फ्लोटिंग एक्शन बटन बना लेते हैं। और क्या करते हैं, फ्लोटिंग एक्शन बटन बना लेते हैं, ऑन प्रेस वाला सीन कर देते हैं। ठीक है, और साथ में यहाँ पे क्या करते हैं भी, चाइल्ड में एक आइकन लगा देते हैं, आपका फेवरेट आइकन्स डॉट, अब हम पता नहीं केड़ा आइकन होता, चलो यही ऐड ला दिए, यही होएगा। अच्छा जी, ए कहता जी भाई कॉन्स्ट तू हटाओ, हटाता खुश, इत्थे ला दो, लाता खुश, सॉरी जी, और इत्थे भी लाता जी खुश। ठीक होगा जी। ए वेखो जरा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ मॉल बन गया जी इदां दा। ठीक है जी, ए फ्लटर बिल्कुल ही लेटेस्ट मेरे पास मौजूद है यार, और मतलब आज है 18 सितंबर 2023। सो आज फ्लटर 3.13 चल रहा है, सो उसमें मटेरियल 3.0 बाय डिफ़ॉल्ट ही आ चुका है, तो हमने कहा यूज़ करते हैं। वैसे भी काफ़ी खूबसूरत है ये। अब आगे चलते हैं, तो हमारे पास डाटा, ओके, डीप पर्पल सब कुछ सेट। अब हमने कैसे बनाना है भाई, यहाँ पे हमने क्या चीज़ करनी है। सबसे पहले किस टाइप का डाटा हमें चाहिए, हम कहते हैं कि हमें चाहिए इंटीजर टाइप का। ठीक है, तो हम लगाते हैं यहाँ पे इंटीजर,
इंक्रीमेंट, ठीक है, काउंटर, ओके, फॉर एग्जांपल काउंट इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पे नहीं बनाना भाई, ब्लॉक के ऊपर काम कर रहे हो, ब्लॉक के अंदर आपको वेरिएबल्स वगैरह सारा कुछ कहीं और ही डिफाइन करने पड़ते हैं ताकि यूआई ज़रा ना प्यारी प्यारी लगे। यूआई के अंदर कोई वेरिएबल ना हो, यूआई के अंदर कोई लॉजिक वाला काम ना हो। यूआई जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ यूआई हैंडल करे, जिसका काम उसी को साझे, ठीक है। तो हम नहीं चाहते कि यही यूआई, यही लॉजिक कोई और इस्तेमाल करे। लग रही है समझ? हर कोई अपना अपना काम करे यार, यही तो ब्लॉक है। यूआई के अंदर सिर्फ यूआई, लॉजिक के अंदर सिर्फ लॉजिक, ओके। सो कैसे क्यूबिट बनाएंगे यार? सबसे पहले तो भाई सिंपली एक न्यू फाइल बना लो, ठीक है। क्या नाम रखते हैं? काउंटर क्यूबिट। ऐसा कैसे हो सकता है? क्यूबिट डॉट डॉट काउंटर क्यूबिट डॉट डॉट बना दिया। क्या करना है हमने यार? हमें सबसे पहले एक क्लास बना लेनी है, ठीक है। ओए बंदा बन जा दिला दे अजानिया, मैं तेरे नामे आई हुईया। सो हम लिखेंगे यहाँ पे काउंटर क्यूबिट, ओके। बना दिया काउंटर क्यूबिट, दैट्स इट, यही चाहिए था। अब इस काउंटर क्यूबिट को यूज़ कैसे करना? सबसे पहले तो भाई यहाँ पे लिख दो एक्सटेंड, ठीक है। आपको पता है इनहेरिटेंस का, आप काके थोड़ी हो यार। और यहाँ पे लिखते हैं क्या? क्यूबिट। गुड, क्यूबिट लिख दिया, ठीक है। क्यूबिट कहाँ से आएगा? क्यूबिट आएगा जी फ्लटर ब्लॉक के अंदर से, इंपोर्ट कर लो। और अब हम क्या करेंगे? ये कहता है कि भाई अब देखो ज़रा क्यूबिट है क्या चीज़। क्यूबिट क्या है? क्यूबिट की एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, ठीक है। और इसको क्या चाहिए? एक स्टेट चाहिए, जिस तरह की स्टेट इसको वापस भेजनी है, okay. So qubit is similar to the block but has no notion of events and relies on methods to emit new state. So qubit में यार events नहीं होते। अब events आपको नहीं पता तो छोड़ो, दफ़ा मारो, अभी क्यूबिट क्या है उसको समझते हैं, ठीक है। तो आपके पास नीचे एग्जांपल भी लिखी हुई। क्यूबिट में क्या है? क्यूबिट एक इंटीजर टाइप की कोई ना कोई स्टेट, किस टाइप की स्टेट वो रिटर्न करे? व्हाट इज स्टेट? स्टेट क्या होता है? हालत जो हमारी है तुम्हारी तो नहीं है, ऐसा है तो फिर कोई यार ही तो नहीं है, ओके। सो क्यूबिट में एक स्टेट चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्ट्रिंग, ओके। अभी मैं वो इंटीजर की तरफ नहीं जा रहा, आपको सिंपली स्ट्रिंग बताता हूँ। अब वो क्या करता है भाई? क्या रोल डाल रहा है? हाँ, द सुपर क्लास क्यूबिट डज नॉट हैव अ जीरो आर्गूमेंट इन द कंस्ट्रक्टर, ओके। सो अच्छा, एक चीज़ आपने देखी होगी यहाँ पे, इसने क्या कहा? अ क्यूबिट इज़ अ क्लास विच एक्सटेंड ब्लॉक बेस एंड कैन बी एक्सटेंड टू मैनेज एनी टाइप ऑफ स्टेट। तो यहाँ पे वो ब्लॉक बेस क्या है? इस क्यूबिट में देखो ज़रा, क्यूबिट एक्सटेंड हो रहा है ब्लॉक बेस से। हम चलते हैं ज़रा डायरेक्ट यहाँ पे, इसको मतलब इसकी फ्लटर, यही तो मज़ा है फ्लटर का यार, ओपन सोर्स है ना, तो ओपन सोर्स में हम कुछ भी कहीं से भी निकाल लेते हैं। इसके मतलब कोड के अंदर भी चेंजेस कर लेते हैं, जो फ्लटर का अपना एसडीके है, जिसका अपना कोड पड़ा हुआ है। सो आप देखिए ज़रा, क्यूबिट एक्सटेंड फ्रॉम ब्लॉक बेस। सो एंड ब्लॉक बेस क्या है? एन इंटरफेस फॉर द कोर फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंटेड बाय द बोथ ब्लॉक एंड क्यूबिट। तो भाई सारा जो चीज़ें हैं ना, सारी जो लॉजिक है ना, ब्लॉक कैसे काम कर रहा है, वो सारा कहाँ पड़ा है? ब्लॉक बेस के अंदर है, ठीक है। तो चलते हैं भाई ब्लॉक बेस के अंदर। देखो ज़रा ब्लॉक बेस क्या है जी? ये इम्प्लीमेंट कर रहा है कि इसको ला जी स्टेट स्ट्रीमेबल सोर्स को। तो ये सारा पीछे क्या लगे हुए? स्ट्रीम लगी होंगी, स्ट्रीम बिल्डर लगे होंगे, जो कि पीछे उन्होंने मिल बैठ के ज़रा कुछ 4-7 क्लासें ज़रा इकट्ठी करके ज़रा लॉजिक लगा के उन्होंने एक ब्लॉक पैटर्न बना दिया। यही काम है, बाकी इस ना को नहीं सानों भी पता कि यार की कहानियाँ चल दी हैं प्रोग्रामिंग की, है ना। सो ब्लॉक बेस के ऊपर क्लिक किया और ब्लॉक बेस में हमारे पास ये इम्प्लीमेंट स्ट्रीमेबल रिसोर्स है ना, तो स्ट्रीम पे क्लिक कर देते हैं। भाई ये भी क्लास है जो कि स्टेट स्ट्रीम की तरफ आता है, इससे इम्प्लीमेंट हो रहा है। इसको आगे चाहें तो ये आगे स्ट्रीमेबल से जा रहा है, स्ट्रीमेबल पे जाते हैं तो ये आगे ये क्लास बनी हुई है जो कि एक्सटेंड ऑब्जेक्ट किसी भी तरह का हो सकता है, समझ रहे हो, क्योंकि ये स्टेट ले रहा है और स्टेट किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट हो सकता है। इंटीजर का ऑब्जेक्ट, यूज़र का ऑब्जेक्ट, यू नो वो जो हम लोग ऑब्जेक्ट को कई दफ़ा यूज़ भी करते हैं। तो आगे जो ऑब्जेक्ट है वो आगे क्या चीज़ है? ऑब्जेक्ट क्या है जी? ऑब्जेक्ट फ्लटर की डार्ट कोर के अंदर हम पहुंच गए हैं। इसके अंदर ये क्लास बनी हुई है जी भाई, ये क्लास कहीं से एक्सटेंड नहीं हो रही है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह।
तो आगे भाई ऑब्जेक्ट क्या है वो सारी चीज़ें भाड़ में जाएं, हम आगे चलते हैं और हम अपने क्यूबिट में जाते हैं। क्यूबिट को क्या चीज़ चाहिए? क्यूबिट को चाहिए भाईजान एक इनिशियल स्टेट, ठीक है, इसको कंस्ट्रक्टर चाहिए। सो हम क्या करते हैं, आप देखें ज़रा इसके अंदर और इसके अंदर जाएं तो ये एक्सटेंड विद ब्लॉक बेस होता है, तो क्यूबिट को एक इनिशियल स्टेट चाहिए, ठीक है, विद सुपर, ठीक है, इसको अपनी एक स्टेट चाहिए जो कि हम लगाते हैं काउंटर क्यूबिट की स्टेट। सो काउंटर क्यूबिट का कंस्ट्रक्टर मस्ट क्रिएट करना पड़ेगा हमें, ठीक है। सो हम लगाते हैं, क्या लगाते हैं, किस टाइप का कंस्ट्रक्टर हमें क्रिएट करना? स्ट्रिंग, हम कहते हैं जी फॉर एग्जांपल काउंटर, ओके, एंड देन सुपर का जो कीवर्ड है ये भी लगाना है। क्यों? ताकि उसको पता लग जाए कि भाई जो सुपर है ना, जो सुपर जो है वो इस पेरेंट का कंस्ट्रक्टर, इसका भी कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा और इस पेरेंट का भी कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। सो सुपर पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को यूज़ करता है। अगर इसके ऊपर जाएं तो इसको भी एक चाहिए, क्या, एक कोई ना कोई स्टेट चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे लगाते हैं इनिशियल स्टेट, वो ज़्यादा बेहतर नाम है। और इसको भी क्या चाहिए? इसको यही स्टेट इसको चाहिए, दैट्स इट, और कुछ नहीं है भाई, ठीक है। इतना ही कुछ हमें अभी के लिए डिफाइन करना था, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी के लिए हमारे पास डाटा है, ये डाटा, ठीक है, इसको चाहिए भाड़ में जाए, ऑन प्रेस के ऊपर क्लिक करेंगे तो कोई ना कोई लॉजिक परफॉर्म हो जाए, है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे उस क्यूबिट को यूज़ करेंगे, है ना, क्योंकि लॉजिक यहाँ पे लिखी हुई है। तो कैसे? सबसे पहले तो यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं जो कि हमने यहाँ पे ऑन प्रेस के ऊपर जो फंक्शन लगाना है वो हम यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। सो चेंज स्ट्रिंग, ओके, चेंज स्ट्रिंग बना दिया। और यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, कर दिया जी इमिट। इमिट, अच्छा भाई इमिट क्या है? ये तो बताओ मुझे, इमिट क्या है जी? अपडेट द स्टेट टू प्रोवाइड स्टेट, ठीक है। तो इमिट क्या है, देखें ज़रा, वॉइड इमिट एक फंक्शन है जिसको क्या चाहिए, स्ट्रिंग टाइप का डाटा चाहिए। अगर मैं यहाँ पे इंटीजर कर दूँ ना भाई, तो हमारे पास ये भी क्या लेगा, ये इंट टाइप का डाटा लेगा, ठीक है। तो इसीलिए जिस तरह का भी इमिट होगा ये इतना सयाना है कि डाटा ले सकता है। सो अपडेट द स्टेट टू द प्रोवाइडर स्टेट, तो ये स्टेट को अपडेट करता है। जैसे कि हम प्रोवाइडर में काम करते हैं तो चेंज नोटिफायर, नोटिफाई लिस्नर करते हैं ना, तो उस तरह का सीन ही है सारा कुछ ये, ठीक है। तो इमिट वही नोटिफाई लिस्नर ही कर रहा होता है, ठीक है। तो स्टेट किस तरह की चाहिए, स्ट्रिंग टाइप की। तो हम करते हैं जी भाई जस्ट फ्लटर, ओके, बस ये कर देते हैं। अच्छा, अब इसको यूज़ कैसे करना है, इस फंक्शन को? यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, बस ये लिखना है आपने कॉन्टेक्स्ट, ओके। कॉन्टेक्स्ट को भी छोड़ो, अभी और आसान करते हैं, ब्लॉक प्रोवाइडर, ठीक है, उसको प्रोवाइड करना है एक डाटा, तो प्रोवाइडर लगाएंगे। सो ब्लॉक प्रोवाइडर, एक डाटा प्रोवाइड करना है, ब्लॉक प्रोवाइड करना है, किसको? ऑफ कॉन्टेक्स्ट, मतलब इस कॉन्टेक्स्ट में रहते हुए, और ऑफ की टाइप क्या होगी, काउंटर क्यूबिट, गॉट इट। एंड देन जो ही डॉट दबाएंगे ना भाई, आपके पास यहाँ पे चेंज स्ट्रिंग के नाम से फंक्शन आ गया जी। हा, मज़ा नहीं आ गया? इतना सा काम था। तो इस लाइन को दोबारा गौर से देख लो, ब्लॉक प्रोवाइडर ने ब्लॉक को प्रोवाइड किया, और ऑफ कॉन्टेक्स्ट किस तरह का काउंटर क्यूबिट टाइप का कॉन्टेक्स्ट हमारे पास है, और उसमें जो फंक्शन है वो चला दो, ठीक है, दैट्स इट। अब हम इसको सेव करते हैं, और सेव करने के बाद अभी आपके पास कोई चेंज नहीं आ रही है ना। मैं एक बार रिस्टार्ट करता हूँ, आपके पास कुछ आया, कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। इसके ऊपर क्लिक करते हैं, ये कहता है क्या भला, एरर, ब्लॉक प्रोवाइडर ऑफ called with the context that does not contain a counter qubit. No ancestor could be found starting from the context that can be passed. This can happen if context you used comes from a widget above the block provider. Okay? ये क्या कहता है भला? ये कहता है कि भाईजान आपने डायरेक्ट ही बड़ी अपनी तरफ से बड़ा काम किया है, बड़ी फन्ने खाई की है, और आपने डायरेक्ट ही ब्लॉक प्रोवाइडर को यूज़ कर लिया। भाई मुझे ऊपर वाली चीज़ों को तो पता ही नहीं है, मेन को तो पता ही नहीं कि तुम कर क्या रहे हो, है ना। इसको तो कुछ पता ही नहीं है, हमारी मेन को, हमारा जो रूट विजेट है इसको पता ही नहीं कि आप एप्लीकेशन के अंदर क्या क्या कर रहे हो।
वो कहता है कि भाई कुछ यूज़ करना है तो आपसे मोदबाना गुजारिश है कि आप पहले मुझे भी कुछ बताइए कि आप करना क्या चाहते हैं, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, इसको करते हैं ख़त्म। ख़त्म करने के बाद इस मटेरियल ऐप को रैप विद, अच्छा रैप विद मैं कुछ कर रहा हूँ, मेरे पास ब्लॉक प्रोवाइडर क्यों आ रहा है, ये तमाम चीज़ें क्यों आ रही हैं, मेरे पास कुछ शॉर्टकट कमांड्स कैसे लग जाती हैं इसके अंदर। तो भाई आपको एक आसान मशवरा दूंगा, आप जाइएगा एक्सटेंशन के अंदर और लिख दीजिएगा क्यूबिट। ओए क्यूबिट नहीं यार, सॉरी, ब्लॉक। हाँ, ये वाली लाइब्रेरी इस्तेमाल कर लोगे ना, ज़िंदगी में आपको इतनी खुशियाँ मिलेंगी, इतनी खुशियाँ मिलेंगी कि आप कहोगे उस्ताद जी चस आ गई। तो मटेरियल ऐप को, ये जो मटेरियल ऐप है ना हमारा, जो बड़ा शाना बना फिरता है, सबसे रूट विजेट बना फिरता है ना, इसको कट करते हैं यहाँ से और लिखते हैं जी क्या, ब्लॉक प्रोवाइडर, ठीक है। ब्लॉक प्रोवाइडर लिख दिया जी। ब्लॉक प्रोवाइडर को क्या चीज़ चाहिए, एक तो चाइल्ड चाहिए, ठीक है। चाइल्ड भाई हमने क्या रिटर्न कर दिया, वही जो इसको मटेरियल ऐप होना है ना, मटेरियल ऐप थले प्रोवाइडर दे, ब्लॉक प्रोवाइडर दे, है ना। पर एक कहता क्रिएट भी लाओ, तो लाओ क्रिएट भाई, सानू की टेंशन है। क्रिएट की चाहता जी, क्रिएट चाहता जी एक कंटैक्सट ते चाहता कि भाई वो जो ना तुसीं मैंशन किया ना काउंटर क्यूबिट, ये ला दो इत्थे। कहता जी भाई इनिशियल स्टेट मैंने चाहिए है। आए हाय हाय, दे देने इनिशियल स्टेट, कोई मसला नहीं, स्ट्रिंग टाइप देनी ना, दे देने सा जी, यही रहन दो, आप भी हथ होर नहीं लाना, आप भी हड आराम बन जाना, ठीक है। तो काम हो गया जी अपना आसान, लेट्स डू, तो अगे वधिए। तो भाईजान ये आ गया, प्लस के निशान पे क्लिक किया, कुछ एरर नहीं आया, आया हाँ है चस आ गई। उस्ताद जी एरर कोई नहीं आया, जिसका मतलब आ कि काम अपना ओके। एक बार एप्लीकेशन बंद कर लीए, दोबारा चला लीए, अगर थोड़ी इजाज़त हो तो स्टार्ट डिबगिंग पे दोबारा क्लिक करते हैं। सो आहा, लेट्स सी कि क्या आता है हमारे पास रिस्पॉन्स में। क्लिक किया, कोई रोला पिया, कोई रोला नहीं पिया, तो कितने आ अपना डाटा कितने आ, एक बारी चेक कर लेने यार, इन्हें कि रोज़ रोज़ कहना वा, क्या ये ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा। प्रिंट के ऊपर क्लिक किया और यहाँ लिख दिया जी ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट लिख दिया जी, ब्ला 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 ब्ला, सेव कर दिया, ठीक है। अब ज़रा गौर से देखिए ज़रा, हम प्लस के निशान पे क्लिक करेंगे, ओह ब्ला 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 आ तो गया यार, दैट्स इट, ये हुई ना बात, ये चीज़ मेरे अजीज़। अब हम जाएंगे हमारे होम पेज के अंदर, और होम पेज के अंदर जहाँ पे डाटा है ना, यहाँ पे क्या करना है, जब उस बटन पे क्लिक हो तो जो भी डाटा इसके अंदर होगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा। अच्छा जी, आपने प्रोवाइडर के ऊपर काम किया होगा, आपने गेटेक्स के ऊपर काम किया होगा, आपने रिवरपॉड के ऊपर काम किया होगा। तो यूआई को अपडेट करने के लिए एक स्पेसिफिक विजेट होता है भाई, जिस तरह गेटेक्स में ओबीएक्स होता है ना, गेट बिल्डर होता है ना, जिस तरह कंज्यूमर विजेट होता है ना प्रोवाइडर ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹੀ तमाम चीज़ां ਇੱਥੇ भी ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ भी यूआई ਨੂੰ अपडेट करनी है तो ओबीएक्स वगैरह ला कोई विजेट लाना वा ਆਪਾਂ, ठीक है। ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ विजेट लाना जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ जी। टेक्स्ट को जी फ़िलहाल मैंने किया कट और लगा दिया जी, किया ब्लॉक बिल्डर, ठीक है। ब्लॉक बिल्डर मैं तो अपने हथ ही करके दे रहा वहाँ, ये मैं इदा भी कर सकना वा, देखो ज़रा ब्लॉक बिल्डर इत्थे आना जी, ब्लॉक बिल्डर लाओ तो जान छड़ाओ, नहीं नहीं, तो मैं एक एक शै समझा के छड्डांगा ताकि तो अगली बारी तुसी ये मैनू ना कहो कि उस्ताद जी ब्लॉक बहुत औखी है जे, चढ़ना मारनी मैं कसमें। सो हम चलते हैं आसानी से, हम आराम आराम से चलते हैं, सानू कड़ी कोई जल्दी है। ब्लॉक बिल्डर, ठीक है, इनू चाहिए भाईजान एक ब्लॉक, एक बिल्डर चाहिए वा, तो एक ब्लॉक चाहिए वा, तो एक बिल्ड वैन तो दफा मारो, ब्लॉक बिल्डर पहले काम करिए, ठीक है। ब्लॉक बिल्डर की शै है जी, है ना। सबसे पहले ब्लॉक बिल्डर है की शै, ब्लॉक बिल्डर हैंडल्स बिल्डिंग अ विजेट इन रिस्पॉन्स टू अ न्यू स्टेट। जब भी कोई नई स्टेट आएगी तो ये बिल्ड कर देगी उस विजेट को, ठीक है। सो बिल्डर, नाउ बिल्डर क्या चीज़ है इसके अंदर, बिल्डर एक फंक्शन है, बिल्ड फंक्शन विच विल बी इन्वोक्ड ऑन ईच विजेट बिल्ड। जब भी हमारा विजेट कोई ना स्टेट अपडेट होगी तो ये विजेट दोबारा बिल्ड होगा ना, तो इसीलिए हम कर देंगे ब्लॉक बिल्डर। ब्लॉक बिल्डर को क्या चाहिए जी, एक चाहिए जी ये कॉन्टेक्स्ट, दूसरा चाहिए स्टेट, ला दो, सानू कोई टेंशन नहीं है।
इनू कर दो जी रिटर्न और ए टैक्स ला दो जी। ठीक है, कहना जी इनवैलिड कांस्टेंट, खुश, लाता जी। मसला आ गया जी, देखो इतना सा काम किया, एरर कुछ आ गया जी, बाद में देखते हैं। सबसे पहले देखें, ब्लॉक बिल्डर लगाया, इसको बिल्डर चाहिए था ताकि ये बन जाए। लेकिन सोचिए ज़रा, हमारी एप्लीकेशन के अंदर एक से ज़्यादा ब्लॉक्स हो सकते हैं, तो इसको कैसे पता कि ये वाला ब्लॉक के ऊपर या ये वाले क्यूबिट के ऊपर अभी अभी काम कर रहे हो। तो इसी तरह का एरर आपको दिख रहा होगा, प्रोवाइडर नॉट फाउंड। कि किस तरह का डाटा प्रोवाइड करना है भाई, किस तरह का ब्लॉक प्रोवाइड करना है, किस तरह की स्टेट प्रोवाइड करनी है। सो अभी देखते हैं, ब्लॉक बिल्डर के ऊपर जाते हैं। आप देखिए ज़रा, इसके अंदर इसको क्या क्या चीज़ें चाहिए। यहाँ पे एक तो चाहिए ब्लॉक का नाम और दूसरा ब्लॉक की स्टेट। हमारे ब्लॉक का नाम क्या है जी, क्यूबिट है ना, तो क्यूबिट का नाम क्या है जी हमारे पास, यहाँ पे लिख देंगे काउंटर क्यूबिट है। और दूसरा क्या जी, स्टेट। हमारे पास किस तरह की स्टेट है जी, स्ट्रिंग टाइप की। अगर आप गौर से देखो ना, तो ये स्ट्रिंग टाइप की स्टेट ले रहा है ना। तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्या, स्ट्रिंग। स्टोर कर दिया जी, स्टोर कर दिया जी, रीस्टार्ट किया जी, रीस्टार्ट क्लिक किया जी। ये तो कुछ भी नहीं होया उस्ताद जी। क्यों? क्योंकि भाई ये डाटा हमने हार्ड कोडेड दिया हुआ है, यहाँ पे ये नहीं देना। यहाँ देना है जी $, ते नाल स्टेट, जिद्दां दी भी स्टेट, अपनी स्टेट दी टाइप की जी, स्ट्रिंग टाइप दी, तो लाओ। हाँ, जस्ट फ्लटर तो हमारे पास आ गया, क्योंकि स्टेट हमने वो रिस्टार्ट किया, तो वो सब कुछ आ गया। दोबारा आपको दिखाते हैं, परेशान नहीं होना। देखो इनिशियल स्टेट, प्लस के निशान पे क्लिक किया, जस्ट फ्लटर, क्लैपिंग कर दो ज़रा अपने अपने, इस तरह करके जल्दी से कर दो। अब हम काउंटर क्यूबिट की तरफ जाते हैं और ये वाली एग्जांपल करते हैं। हम लिखते हैं जी इंट, ठीक है, और ये चाहता है कि भाई यहाँ पे भी उसकी स्टेट इंटीजर टाइप की होनी चाहिए। कहता है भाई अब मुझे इमिट पे कौन सी स्टेट चाहिए, इंटीजर टाइप की। और आपने क्या किया हुआ है, अच्छा जी कोई जोड़ा नहीं, हम करते हैं फॉर एग्जांपल 10, ठीक है। होम पेज पे जाते हैं जी, इसको क्या चाहिए यहाँ पे इंटर, और क्या चाहिए जी हमारे पास मेन डाट में। यहाँ कहता है इनिशियल वैल्यू ये नहीं देनी, हम क्या करते हैं जी, हम करते हैं 0, सेव करते हैं जी, दोबारा से एप्लीकेशन को एक बार रीस्टार्ट कर लेते हैं। ओए होए, क्या करते हो भाई, पागल हो? ये कोई मसला रीस्टार्ट हो गया जी, हुन शुक्र है कोई रोड़ा नहीं है। 0 आ गया जी, प्लस के निशान पे क्लिक किया, 10 भी आ गया जी। अगे नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि आप स्टेट में बताना जे किदा भला 10 नहीं। अगर हम यहाँ पे स्टेट करते हैं तो कोई मसला, स्टेट हमारे पास किस तरह की है, इंटीजर टाइप की, तो +1 कर देते हैं कि जो भी स्टेट होगी उसमें +1 ऐड हो जाएगा। जाते हैं यहाँ पे, देखें जी आपके सामने है जी, हम तो कुछ नहीं कर रहे, ये तो खुद ही काम कर रहा है। रीस्टार्ट करते हैं जी, फिर आगे जाते हैं जी, ये देखिए ज़रा अच्छी तरीके से काम कर रहा है, परफेक्ट हो गया ना। तो इसका नाम हम चेंज करते हैं, यहाँ पे देते हैं जी इंक्रीमेंट, सेव कर देते हैं और इंक्रीमेंट फंक्शन यहाँ पे भी लगा देते हैं। एक और काम करते हैं, इसको डिक्रीमेंट फंक्शन भी लगाते हैं। इस फ्लोटिंग एक्शन बटन को रैप विद क्या कर देते हैं जी भाई, कहीं रो आ रही तो बताइएगा ज़रा, ये रैप विद रो कर दिया, ठीक है। इस फ्लोटिंग एक्शन बटन को Ctrl+C कर दिया, साथ में Ctrl+V कर दिया। यहाँ पे जाते हैं और इसको Ctrl+C कर दिया, यहाँ पे Ctrl+V कर दिया और यहाँ पे डेक्रीमेंट कर दिया, ठीक है। स्टेट -1 कर दी। होम पेज पे गए, होम पेज पे यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब डेक्रीमेंट लिख दिया भाई। अब इसको चला के देखें, सबसे पहले यूआई कैसे दिख रही है, ऐसी यूआई दिख रही है। यूआई को थोड़ा सा बेहतर कर सकते हैं हम लोग, तो क्यों नहीं करते हम लोग। मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट स्पेस अराउंड कर दिया, सेव कर दिया जी। ए आ गया जी थोड़े को मॉल, एप्लीकेशन को रीस्टार्ट कर दिया जी। देखो जी, ओए भाई यहाँ पे अगर आप लगा दोगे डॉट डॉट डेक्रीमेंट, कुछ है ऐसा, कुछ -1, कुछ है ऐसा, कुछ माइनस नहीं, हाँ ऐड सब्ट्रैक्ट, कुछ है ऐसा नहीं है, तो बताओ भाई। मिनिमाइज ही कर दो, भाड़ में जाए।
तो इसको नेट से देख लेना यार, ये आ रहा, ये किया क्लिक, ये किया क्लिक, और क्या चाहिए, परफेक्ट तरीके से काम करा। कोई लॉजिक लगानी है, कोई मसला ही नहीं, हम आपके साथ हैं यार। यहाँ पे लॉजिक लगा लो, इफ कंडीशन लगाओ, स्टेट ग्रेटर देन 5 होवे तो फिर ही माइनस होवे, ठीक है जी। इफ स्टेट ग्रेटर देन 5 देन इमिट स्टेट -1। लेट्स डू दिस। प्लस तो परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है, ये भी परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है, लेकिन 5 तो थल्ले नहीं जाना जी, क्योंकि आप लॉजिक ला चुके हैं जी, दैट्स इट। सो भाई बात सुनो मेरी, आज के लिए इतना ही। आप लोग एक काम करो, प्रैक्टिस करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो। ये जो हमारे पास पूरे का पूरा कोड है, ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है, ये सारा मैं यूट्यूब पे अपलोड कर तो रहा ही हूँ, लेकिन साथ में आपको इसका गिटहब का लिंक भी मिल जाएगा, ठीक है। और उस गिटहब के लिंक में आप सुकून से देखिएगा, उसका नाम होगा कुछ क्यूबिट काउंटर प्रोजेक्ट के नाम से, ठीक है, ऐसा कुछ होगा। आप उसको देखिए ज़रा, उसके अंदर बहुत सारी एग्जांपल्स होंगी। और बस पढ़ो यार, तुसी पढ़ो सही, ਤੁਹਾਨੂੰ मैं पढ़ावांगा, तुसी पढ़ो सही। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।